नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं जिसके बारे में हर किसी के मन में सवाल रहता है कि कुबेर देवता में और माता लक्ष्मी में कौन सबसे ज़्यादा अमीर है और हम किसकी पूजा करें धन प्राप्ति के लिए। वैसे तो माता लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं ही। इनके बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे। इसके बारे में हम जानते हैं ताकि कुबेर देवता और माता लक्ष्मी आपके घर से कभी न जाएं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए वीडियो में आगे बनते हैं। धनतेरस में धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। दोनों ही देवी और देवता का संबंध धन से ही है, लेकिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी दोनों लोग अलग अलग ही धन के देवता माने जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों माना जाता है, इसको लेकर आज तक भी हम लोग क्लियर नहीं है। तो आइए जानते हैं माता लक्ष्मी और कुबेर में क्या है अंतर। भगवान कुबेर की पूजा अस्थायी धन के लिए की जाती है, अर्थात ऐसा धन जो हमारे पास हमेशा बना रहे, जैसे आभूषण, अस्थायी धन संपत्ति और भी इसी प्रकार की वस्तुएं, क्योंकि भगवान कुबेर खजाने के रूप में अस्थायी धन प्राप्ति कराते हैं और माता लक्ष्मी के द्वारा दिया गया धन गतिमान होता है, अर्थात माता लक्ष्मी कभी भी आ सकती है और उतनी ही जल्दी और वहां से जा भी सकती हैं। इसको आप पैसे के रूप में देख सकते हैं। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। धनतेरस से ही दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है और धनतेरस से दिवाली तक माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर अलग अलग धन के देवता माने गए हैं। माता लक्ष्मी और कुबेर को इसलिए पूजा जाता है ताकि धन का अस्तित्व अस्थायी रूप घर में बना रहे। कुबेर के धर्म में प्रचलित है कि कुबेर के 3 पैर और 8 दांत हैं और वह अपनी कुरूपता के लिए अति प्रसिद्ध हैं। उनकी जो भी मूर्तियां पाई जाती हैं वो बेडौल ढंग से पाई जाती हैं। धन के देवता कुबेर को शतपथ ब्राह्मण में राक्षस कहा गया है। इसके अलावा कुबेर को यक्ष भी कहा जाता है। यक्ष धन के रक्षक को कहा गया है। कुबेर का जो दिक्पाल रूप है वह भी रक्षक और प्रहरी अर्थात पहरेदार रूप को ही स्पष्ट करता है। कौटिल्य ने भी खजानों में रक्षक के रूप में कुबेर की मूर्तियां रखने के बारे में ही लिखा है। इसलिए कुबेर को गड़े हुए धन का रक्षक भी माना जाता है, जो दिक्पाल और प्रहरी के रूप में गड़े हुए धन की रक्षा करते हैं। इसके अलावा इन्हें आभूषणों का देवता भी माना जाता है। कुबेर के धन के साथ लोक मंगल का भाव प्रत्यक्ष नहीं है, यानी यह धन कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है जो अनंत काल तक रहता है। गड़ा हुआ धन हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कुबेर का धन खजाने के रूप में स्थिर होता है। भगवान कुबेर की पूजा अस्थायी धन के लिए की जाती है। कुबेर धन की अस्थायी कराते हैं और माता लक्ष्मी के द्वारा दिया गया धन चलायमान होता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। माता लक्ष्मी का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर है। क्योंकि माता लक्ष्मी चंचला है, इसलिए इनके द्वारा दिया गया धन कभी भी स्थिर नहीं होता है। इसलिए हमें लक्ष्मी के साथ कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी का एक रूप चंचला भी है, अर्थात ये जितनी जल्दी आपके पास आती है उतनी जल्दी भी चली भी जाती हैं। माता लक्ष्मी वहीं पर स्थिर रहती हैं जहाँ पर श्री हरि विष्णु का निवास होता है, जहाँ पर उनकी पूजा होती है और भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है। जो भी व्यक्ति अच्छा कर्म और मेहनत करता है, माता लक्ष्मी अत्यंत उस पर प्रसन्न रहती हैं और उसी पर अपनी कृपा बरसाती हैं। चोरी, खजाने और सट्टे के लालच में जो फंसा रहता है उसके पास माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। इसलिए लोगों को सच्चा और सदकर्म करने का सलाह दिया जाता है, जिससे माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास हो सके। इसलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि माता लक्ष्मी का अस्थायी वास हो सके। उनके साथ कुबेर की भी पूजा होती है। इसलिए आप लोग तो समझ गए होंगे दोनों में क्या अंतर है। माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों ही धन के देवता हैं। माता लक्ष्मी जहाँ धन देती हैं वहीं कुबेर अस्थायी निवास करवाते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इनको कैसे संभाल के रखते हैं। अगर आप इनको संभाल कर नहीं रख पाएंगे तो ये तुरंत अपना स्थान बदल देंगी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किस विधि विधान से उनकी पूजा की जाए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमारे ऊपर कृपा करें और धन के साथ साथ सुख समृद्धि भी हमारे घर आवे। माँ लक्ष्मी की प्रसन्न होने से न सिर्फ धन की वृद्धि होती है बल्कि इससे कई अन्य फायदे भी मिलते हैं। घर में सुख समृद्धि के साथ खुशहाली भी बनी रहती है। घर के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहता है। नौ दंपति सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरह माता लक्ष्मी के प्रसन्न होने से व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होता है, बल्कि घर में खुशहाली बनी रहती है।
लोग निरोगी भी रहते हैं। माँ लक्ष्मी और कुबेर के घर में वास करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। इन्हें प्रसन्न करने के विभिन्न उपाय हैं। इन उपायों को अपनाकर हम माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रसन्न कर सकते हैं। उनके घर में वास करने से हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। इन उपायों में सबसे आसान उपाय शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, जिससे धन वर्षा होती है। माता लक्ष्मी का प्रिय पुष्प गुलाब है। माता लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प चढ़ाने से माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। उनको गुलाब की माला अर्पण करने से वो और अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पण करके इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये तो हुई माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात। आप जानते हैं कुबेर देवता को कैसे प्रसन्न किया जाए। ऐसी मान्यता है कि कुबेर देवता भक्तों से प्रसन्न होकर उनके घर धन भंडार से भर देते हैं। जीवन में हर सुख सुविधा उनको मिलती है। वे सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन जीते हैं। कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि कहते हैं झूठे और गलत रास्तों से कमाया धन कभी भी व्यक्ति के पास नहीं टिकता है। और इसलिए यदि कोई भी कार्य करते समय हमें इस बात का ध्यान रखें कि सच्चाई के साथ कमाया पैसा ही फलता फूलता है। हर महीने अपने कमाई में से कुछ हिस्सा दान में दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि धन को आकर्षित करने के लिए तिजोरी के सामने एक शीशा लगा देना चाहिए, जिसमें तिजोरी का प्रतिबिंब बनता रहे। ऐसा करने से आमदनी में वृद्धि होती है। अगर आपके पास धन कुबेर देव का चित्र या मूर्ति है तो उसके साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। अगर आप किसी में इसे उपहार ले रहे हैं तो उसके बदले में कुछ जरूर दें।